नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे समर्पित पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग करंट अफेयर महत्वपूर्ण टॉपिक्स के अंतर्गत हमारी श्रृंखला कल हमने जो है महत्वपूर्ण पुरस्कार 2020 के बारे में चर्चा की थी। तो आइए देखते हैं इसके बारे में दूसरा चैप्टर महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में दूसरा चैप्टर है। ये फिल्म से संबंधित पुरस्कार हैं जो 2020 में दिए गए हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। इनके परीक्षा में आने की संभावना अत्यधिक है। आइए देखते हैं कौन कौन से पुरस्कार हैं। तो पहला है 92वां ऑस्कर अवार्ड 2020। इसे अकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है यूएसए में दिया जाता है। ये यूएसए के डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स में जो पड़ता है, डॉल्बी थिएटर। ये जो अकेडमी अवार्ड्स का आयोजन था, ये डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स में पड़ता है। इसका आयोजन यूएसए में हुआ था। तो यहाँ पर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार, पैरासाइट फिल्म है दक्षिण कोरिया की, जिसके निर्देशक बांग जून हो हैं। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? पैरासाइट फिल्म को। यह फिल्म कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की है। यह फिल्म दक्षिण कोरिया में जो है एक गरीब और अमीर परिवार के बीच की कहानी है, जिसके निर्देशक बांग जून हो हैं। इसी फिल्म के निर्देशक बांग जून हो को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी इसी फिल्म को निर्देशक को मिला हुआ है। अगर बेस्ट एक्टर की बात करते हैं तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? जोआकिन फिनिक्स को, जो फिल्म जोकर के अभिनेता है। यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड जोआकिन फिनिक्स को दिया गया है, जो कि जोकर फिल्म के अभिनेता हैं। और बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? रेनी जेल्वेगर को। ये जूडी फिल्म से जुड़ी हुई है, जूडी फिल्म। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल यानी कि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? ब्रैड पिट को। ये किस मूवी में अभिनेता है? वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड के अभिनेता ब्रैड पिट को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रोल के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल यानी कि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? लौरा डर्न को दिया गया है। बेस्ट विजुअल इफेक्ट का अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट विजुअल इफेक्ट का अवार्ड फिल्म 1917 यानी कि 1917 को दिया गया है। यह फिल्म जो है, इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसकी पृष्ठभूमि को इसमें दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं अगला पुरस्कार, 77वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020। 77वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 के अंतर्गत किस फिल्म को सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया, ये देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका आयोजन कहाँ हुआ था। बेवर्ली हिल्टन लॉस एंजल्स यानी कि कैलिफोर्निया, ये भी यूएसए में ही हुआ था। इसका आयोजन हुआ था बेवर्ली हिल्टन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में। अगर इसमें देखते हैं बेस्ट मोशन फिल्म, ये ड्रामा के अंतर्गत आती है। बेस्ट मोशन फिल्म ड्रामा के अंतर्गत 1917, इसको जो है बेस्ट विजुअल इफेक्ट का अवार्ड मिला है ऑस्कर अवार्ड में, और इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म ड्रामा में 1917 को। और यह फिल्म निर्देशित किसके द्वारा की गई है? सैम मेंडेस के द्वारा। इसका निर्देशन किसने किया है? सैम मेंडेस। और इसी के निर्देशक सैम मेंडेस को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी पुरस्कार दिया गया है। यानी कि 1970 यानी कि 1917 के फिल्म के निर्देशक सैम मेंडेस को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा में
जोक्विन फिनिक्स यानी कि जोकर मूवी के अभिनेता, यानी कि ऑस्कर अवार्ड में भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड जोक्विन फिनिक्स को मिला है और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड जोक्विन फिनिक्स को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार भी रेनी जेगमेलर को मिला है। यानी कि बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस दोनों जो है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड दोनों में जो है दोनों एक ही हैं, ये ड्रामा के हैं। बेस्ट मोशन फिल्म म्यूजिक या कॉमेडी, यानी कि बेस्ट मोशन फिल्म ये ड्रामा थी और ये म्यूजिक या कॉमेडी पे आधारित है। तो इसमें बेस्ट मोशन फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। और बेस्ट एक्टर म्यूजिक एंड कॉमेडी टैरोन एगल्टन को। ये किस फिल्म के अभिनेता हैं? रॉकेटमैन के। बेस्ट एक्ट्रेस म्यूजिक एंड ड्रामा कॉमेडी में अक्वाफिना, और ये किस मूवी में अभिनेत्री रही है? द फेयरवेल में। सपोर्टिंग एक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ब्रैड पिट, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री लौरा दर्न, यानी कि सपोर्टिंग एक्ट्रेस। और इसमें देखते हैं सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म एनिमेटेड मिसिंग लिंक। सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म एनिमेटेड मिसिंग लिंक को दिया गया है। मिसिंग लिंक। सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म विदेशी भाषा यानी कि फॉरेन लैंग्वेज की जो है कौन सी मूवी है? पैरासाइट को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ऑस्कर में, और गोल्डन ग्लोब में इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म विदेशी भाषा की जो है सेसिल बी डेमिले अवार्ड किसे दिया गया है? टॉम हैंक्स को। इसी में जो है सेसिल बी डेमिले अवार्ड किसे दिया गया है? टॉम हैंक्स को। अब देखते हैं पांचवा साइंस फिल्म फेस्टिवल, यानी कि 5th साइंस फिल्म फेस्टिवल 2020। इसमें केवल ये पूछेगा कि ये फेस्टिवल कहाँ हुआ था, तो इसमें इतना ही ज्ञात करना कि इस फेस्टिवल का जो है समारोह, ये फेस्टिवल कहाँ हुआ था, तो ये गोवा में हुआ था। यानी कि 5th साइंस फिल्म फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? गोवा में। 18वां यानी कि 18th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये कहाँ आयोजित हुआ? ढाका में, बांग्लादेश। इसके अंतर्गत जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है कैसल ऑफ ड्रीम्स, एशियाई श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है कैसल ऑफ ड्रीम्स, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? कैसल ऑफ ड्रीम्स को। ये ईरान की फिल्म है और इसी फिल्म के निर्देशक रजा मीरा रिमी, इसी फिल्म के निर्देशक यानी कि कैसल ऑफ ड्रीम फिल्म के निर्देशक रजा मीरा रिमी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड रजा मीरा रिमी को दिया गया है। बेस्ट ऑडियंस का पुरस्कार किसे दिया गया है? बेस्ट ऑडियंस का अवार्ड फाइनली लव मूवी है, अंजना दत्त द्वारा निर्देशित है, ये भारतीय मूवी है, तो इसको जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय, तो इसको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। स्पेशल जूरी अवार्ड चिल्ड्रन ऑफ द सन, स्पेशल जूरी अवार्ड किसे दिया गया है? चिल्ड्रन ऑफ द सन को। प्रसन्ना विथानगे, ये श्रीलंका की है मूवी, श्रीलंका की मूवी है, यानी कि स्पेशल जूरी अवार्ड किसे दिया गया है? चिल्ड्रन ऑफ द सन। ये निर्देशित किसके द्वारा है? प्रसन्ना विथानगे के द्वारा। अगला पुरस्कार देखते हैं 19th इंटरनेशनल चाइल्ड फिल्म फेस्टिवल, यानी कि 9वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020।
इसका आयोजन पूछेगा केवल ये कहाँ हुआ है, कोलकाता में, कोलकाता में। अब देखते हैं 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि 15th इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, गोवा में। गोवा में कहाँ किया गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में है, इसका आयोजन किया गया था। इसमें अगर भागीदार देश की बात करते हैं यानी कि फोकस देश जो है इस बार रूस था। रूस की लगभग यहाँ 8 फिल्में दिखाई गई। अगर इसके थोड़ा इतिहास के बारे में नजर डालते हैं तो देखते हैं तो ये इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है ये भारत का ही नहीं, इसका ये एशिया का पहला फिल्म फेस्टिवल है। इसकी शुरुआत 1952 ईस्वी में हुई थी और इसमें देखते हैं इसकी थीम क्या थी। 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की थीम के अगर बारे में बात करते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत इसकी थीम थी। उद्घाटन समारोह को होस्टिंग कौन कर रहा था, तो अभिनेता करण जौहर के द्वारा इसकी होस्टिंग की गई। फोकस देश बता चुके हैं रूस था। रूस की लगभग 8 फिल्में इस महोत्सव में दर्शाई गई। इसमें लगभग 76 देशों के अगर कुल देश शामिल देखते हैं तो इसमें कुल 76 देश शामिल थे, 76। इनकी लगभग 300 फिल्मों का यहाँ पर 300 फिल्मों को दर्शाया गया। अब इसमें देखते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इसे गोल्डन पीकॉक पुरस्कार भी कहते हैं। ये पार्टिकल्स मूवी है, इसको दिया गया है। तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार के अंतर्गत 40 लाख रुपए की राशि जो है दी जाती है और एक गोल्डन यानी कि सोने का जो है सोने की मोर की प्रतिकृति यानी कि पीकॉक की प्रतिकृति दी जाती है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं सीयू जॉर्ज, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है सीयू जॉर्ज को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार उषा जाधव को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार उषा जाधव को। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार लिजो जोस पेलिसरी यानी कि जल्लीकट्टू फिल्म के जो है निर्देशक जो हैं इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। स्पेशल ज्यूरी अवार्ड यानी कि विशेष ज्यूरी पुरस्कार इसे दिया गया है। बैलून फिल्म पेमा सेदेन द्वारा निर्देशित फिल्म बैलून फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ज्यूरी पुरस्कार दिया गया है। गोल्डन जुबली अवार्ड इस बार जो है इसकी स्वर्ण जयंती थी 50वीं, तो इसी के अवसर पर गोल्डन जुबली अवार्ड अभिनेता रजनीकांत को दिया गया है, अभिनेता रजनीकांत को दिया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसाबेल ह्यूपर्ट फ्रांसीसी अभिनेत्री हैं, इनको दिया गया है। और इसी में दादा साहब फाल्के अवार्ड जो था वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब आगे इसके करंट अफेयर्स टॉपिक्स के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण चैप्टर है तो उसमें कल हम जो है महत्वपूर्ण सम्मेलन जो 2020 में हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।